हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में। जैसा कि ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, यूनानी आक्रमण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत, पूर्व मध्य काल। ये जितने सारे टॉपिक है प्राचीन भारत का, इस सारे टॉपिक को एक बाय एक करके आपको हम याद करवाने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है राजतरंगिणी, जिसको कल्हण ने लिखा था। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को कहते हैं पुरालिपि शास्त्र। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? हिंद यवन शासकों को या इंडो ग्रीक को। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में लिखित पुस्तक के लेखक कौन थे? V.A. स्मिथ। चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? एंतु शब्द का प्रयोग किया। किस स्थान से एक प्राचीन अभिलेख जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, मध्य एशिया के वोगजकोई स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? इंडो बैक्टीरियन के समय। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। भारतीय प्रागैतिहासिक काल उद्घाटित करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर प्राइमरोज को। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था मानी जाती है पुरापाषाण काल से। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। सोहन घाटी का संबंध है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। कोलडिहवा का संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल में। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उद्भव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। कुंभकारी या चाक का प्रयोग प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में।
किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन से पहले घरेलू पशु थे? कुत्ता। प्रस्तर युग का मतलब होता है पत्थरों का युग। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस ओर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है गेहूं और जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग कहलाता है ताम्रपाषाण काल। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नवपाषाणिक स्थल जिससे राख का टीला संबंधित है वो कहाँ से मिला है? संगनन कल्लू से मिला है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागोर और आदमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? बागोर और आदमगढ़ से। पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से क्या हुआ? पशुपालन का प्रारंभ हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है हथनौरा नर्मदा घाटी में। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है बुर्ज होम से मिला है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी मातृ प्रधान। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर था मांडा। किस सैंधव स्थल से एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः साइन बोर्ड मिला है? धौलावीरा से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है चनहुद्रो से और लोथल से। कहाँ से मिला है? चनहुद्रो और लोथल से। अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं कलिबंगा से। किस स्थल से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड की बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? मुंडीगाक। किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर से, जो गुजरात में पड़ता है। लोथल और रंगपुर गुजरात में पड़ता है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? सुरकोटदा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।